तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द वायरल डिजीज। ठीक है, वायरल डिजीज की अगर हम बात करें तो वायरल डिजीजेस जैसे नाम से पता चल रही है कि कॉज्ड बाय द वायरस, और मेनली जो एनसीईआरटी में मेंशन है हम लोगों को वो वायरल डिजीज और कुछ एक आध एक्स्ट्रा जो याद रखनी है उनके कॉजेटिव एजेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और कुछ सिम्टम्स के बारे में हमें चीज़ें याद रखनी है, राइट। तो मैं तुम लोगों को एक पर्टिकुलरली फ्लो चार्ट के टाइप में जो है ये दे देती हूँ कि जिससे तुम डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो निमोनिक के थ्रू ही। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं, उनके पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं और उनके सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। मतलब जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हम कवर अप करेंगे तो मैक्सिमम सारे के सारे जितने भी नीट में क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहली डिजीज दैट इज अबाउट द हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस जो है इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस। हमारे पास डिफरेंट टाइप के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, A B C D E। ठीक है, और मेनली हेपेटाइटिस जो है हमारा एक तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ब्लड के थ्रू, उसके अलावा फेकल मटेरियल है तो ओरल या फेकल रूट के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है। साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है ये क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, राइट। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इसका नाम आएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है ये हमारे पास, या फिर आप इसको वनरेबल डिजीज भी कह सकते हो। खैर बात, उसके अलावा अगर हम मेनली इसमें देखें सिम्टम्स के बारे में तो फीवर जो है इसमें हाई फीवर रहता है, राइट। उसके अलावा अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम किसी को हेपेटाइटिस की रहती है, जॉन्डिस की मतलब शिकायत रहती है, उसके अलावा लीवर सिरोसिस, उसके अलावा लीवर सिरोसिस रहता है। और लीवर सिरोसिस अल्टीमेटली जो है वो लीड करता है किसको, कैंसर। मतलब हेपेटाइटिस के वायरस से जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात हमने की, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू जब हेपेटाइटिस ट्रांसफर होता है तो उससे फीवर, जॉन्डिस की शिकायत रहती है, और आहिस्ता आहिस्ता लीवर के सेल्स जो हैं वो खत्म होते जाते हैं, लीवर की जो लाइनिंग है वो श्रिंक करते जाती है, और उसकी वजह से जो है वो सिरोसिस में चेंज हो जाती है, और लेटर ऑन जो है सिरोसिस विल लीड टू द कैंसर, राइट। सेकेंड वन जो हम याद रखेंगे वो हम याद रख रहे हैं एड्स के बारे में। एड्स के फुल फॉर्म बोलो तुम लोगों को आती है, और कॉज किससे करता है वो भी पता है, बोलो एड्स की फुल फॉर्म। ठीक है, और जो पॉजिटिव एजेंट है वो भी पता है, दैट इज द HIV वायरस। साथ में ये भी क्या है, हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो है या फिर फ्लूइड के थ्रू जो है ये ट्रांसफर होती है, राइट। मेनली इसमें अगर याद रखोगे तो इसमें मेनली क्या हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और सबसे स्पेसिफिकली इसमें याद रखना है ये टी सेल्स को डाउन करता है इम्यूनिटी में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, इम्यूनिटी लो हो जाती है जिसकी वजह से बाकी डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेनली क्या करता है, टी सेल्स को ये क्या कर देता है, अटैक करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखोगे मेनली इट अटैक्स द टी सेल्स। उसी के साथ साथ देखो तीसरा, दैट इज द रेबीज। रेबीज की बात करोगे तो इट इज कॉज्ड बाय रेबिडो वायरस। ठीक है, और मेनली जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, या तो रैबिट या तो डॉग। ठीक, और मेनली आप लोगों ने देखा है इसके लिए जो है एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, और यूजुअली जो डॉग्स वगैरह अगर होंगे उनमें सिम्टम्स क्या दिखता है, हाइड्रोफोबिक, है ना। और एक्सेसिव में जो है वो क्या होती है, उनमें सेल्वेशन जो है बहुत एक्सेसिव में होती है। यूजुअली अगर वो डॉग या ऑर्गेनिज्म जिसको रेबीज हुई है
तो अगर वो वहां से वायरस अगर वो काट जाए डॉग किसी इंसान को, तो और आप लोग अगर एंटी रेबीज का इंजेक्शन ना लो, तो वो सिम्टम्स हमारी बॉडी में भी डेवलप हो जाते हैं और वो बहुत पॉइजनस हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। साथ साथ अगर निमोनिक देख रहे होंगे, तो साथ साथ निमोनिक भी याद रखते चलो, HAR यहाँ तक बन गया हुआ है। निमोनिक जो हम इसके लिए याद रखने वाले हैं वो है हमारे पास क्या, HARPIC, हार्पिक। MS, हम यहाँ पे इसको शॉप शॉप के बाहर देखोगे MS लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो भाई हार्पिक इस शॉप से उठा के ले आओ, चरणदास की दुकान से ले आओ, ठीक है। तो ये हमने निमोनिक याद रखा हुआ है। बैक्टीरियल डिजीज का ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, और उसका निमोनिक भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि भाई कॉल कर लो अपने PT टीचर को और उसको बोल दो क्या, गेट वेल सून, और ताकि वो साथ में क्या ले ले, प्रॉपर बैलेंस डाइट ले ले, राइट। उसके लिए बैक्टीरियल डिजीज का निमोनिक ऊपर मैंने बताया हुआ है, जिसने नहीं देखी है वीडियो एक बार जाकर वीडियो देख लेना। वीडियो में निमोनिक हमने वहां पे भी डिस्कस किया है। कॉल योर PT टीचर टू से गेट वेल सून एंड टेक प्रॉपर बैलेंस डाइट। यहाँ पे निमोनिक हम डिस्कस कर रहे हैं, हार्पिक MS शॉप के लिए यूज करते हैं, फ्रॉम द चरणदास की शॉप से हार्पिक ले आओ। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक 3 डिस्कस किए इन जनरल। आफ्टर डैट अगर हम बात करते हैं पोलियो की, पोलियो की अगर आप बात करो, पोलियो माइलिटस, ऑब्वियस सी बात, पोलियो किससे होगा, पोलियो वायरस से होगा, ठीक है। पहले जब वैक्सीन बनी थी तो वैक्सीन इसी के बेसिस पे भी बनी है। और ये कैसी है हमारे पास, इट इज अ वाटर बोर्न डिजीज, राइट। मेनली इसमें क्या हो जाता है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, ठीक है। यूजुअली आपने देखा है जिस पर्सन को पोलियो होता है, उसके टोज और हैंड्स जो है वो, उसकी शेप प्रॉपर नहीं रहती है, ठीक है। और बॉडी यूजुअली जो है, उसका जो लोअर पोर्शन है, मेंटल रिटार्डनेस भी रहती है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि उनकी लोअर बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, पैरालाइज्ड। तो ये आ गया अबाउट द पोलियो। देन वी हैव इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की बात करो, जिसको आप हैजा बोलते हो, इट इज कॉज्ड बाय मिक्सो वायरस। और ये कैसी डिजीज है हमारे पास, एयर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। मेनली इसमें क्या होगा सिम्टम्स में, स्नीजिंग, ठीक है, कफ, हेडेक, ये रहते हैं सिम्टम्स, राइट। सिमिलरली वी हैव चिकन पॉक्स, वी हैव mumps, we have measles, okay, then we have chikungunya and the dengue। तो चिकन पॉक्स क्या याद रखेंगे हम, वार्सा zoster, डायरेक्टली कम्युनिकेबल है, कांटेक्ट में आने से डायरेक्ट ये डिजीज ट्रांसमिट होती है, ठीक है। उसके अलावा मेनली चेस्ट और ट्रंक रीजन के ऊपर हम आगे जिसको डिस्कस करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। सिम्टम्स इसमें जो है ब्लिस्टर्स टाइप जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। मम्स आप लोगों ने सुना हुआ है, हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स है, जैसे यहाँ पर है पैरामिक्सोवायरस, ठीक है। तो जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, मेनली वहां पर उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। इसमें सिम्टम्स क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, राइट। तो इट इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस, और ये क्या है हमारे पास, इट इज ऑल्सो वाटर बॉर्न डिजीज, राइट। उसके अलावा मिजल्स की अगर आप बात करो, मिजल्स के लिए MMR वैक्सीन आपने 2-3 साल पहले भी सुना हुआ होगा। मिजल्स में रूबीला वायरस, ठीक है।
मिजल्स के लिए आप लोगों ने सुना होगा, अभी भी आप लोगों को वैक्सीन कुछ सालों पहले लगी थी इकट्ठी, दैट इज मम्स, मिजल्स और रेबीज के लिए इकट्ठी जो है वैक्सीन लगी थी, MMR की। ठीक है, तो मिजल्स में भी हमारे पास मेनली जो है वो फेस और नेक एरिया पर जो है दाने निकलते रहते हैं। ठीक, आफ्टर दैट वी टॉक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरोला वायरस। ठीक है, एयरबॉर्न है ये भी। स्मॉल पॉक्स में अगर आप देखोगे, इसमें मेन सिम्टम रहता है दैट इज द पॉक मार्क्स। जब भी आपको बचपन में भी आपने देखा होगा कि बोलते हैं ना माता निकली हुई है, तो जो दाने निकलते हैं उसके जो है वो जब क्या कहते हैं ब्लिस्टर्स जैसे जो निकलते हैं उसमें पानी इकट्ठा होता है। आफ्टर दैट जब वो निकल जाता है, छिलका सब उतर जाता है, उसके पीछे जो है मार्क्स रह जाते हैं। तो स्मॉल पॉक्स में आपको याद रखना है मार्क्स, पॉक मार्क्स रह जाते हैं, लेकिन एज सच यहाँ पर चिकन पॉक्स वगैरह में ऐसे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, देन वी हैव चिकनगुनिया। चिकनगुनिया वायरस से हो रहा है ये। इसमें हमारे पास मेनली जो है फीमेल मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो आप याद रखोगे, इसमें फीमेल एडिस मॉस्किटो के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है। सिमिलरली डेंगू की भी अगर बात करोगे, तो डेंगू भी जो है हमारे पास इट इज कॉज्ड बाय द अर्बो वायरस, और मेनली इसमें भी हमारे पास फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है वो रहते हैं। ठीक, उसके अलावा डेंगू में मेनली जो है हमारे पास ऐसे हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, इसमें प्लेटलेट्स काउंट जो है बहुत डाउन चले जाता है और हेमरेज वगैरह की शिकायत भी रहती है। ठीक है, उसके अलावा चिकनगुनिया में भी इसी तरीके से जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है जॉइंट पेन वगैरह रहती है। ठीक है, ये आ गया इन जनरल जो आपको थोड़ा बहुत है सबके बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ये एक दो बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये टेबल याद हो जाएगा एग्जैक्टली कि क्वेश्चन के हिसाब से आपसे क्या पूछा गया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर पढ़ा होगा। हेलमेंथ के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हेलमेंथ डिजीज में हम लोगों ने बात की थी फ्लेरेसिस के बारे में। एलिफेंटिसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय एलिफेंटिसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय जी बोलो। फ्लेरियल में पढ़ा है, मैंने वीडियो अभी तक देखी नहीं होगी। इस देखो, मैंने अभी ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर इसलिए लिया क्योंकि मैंने इसके मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वीडियोस में कवर किए हुए हैं। तो एक बार चैप्टर की वीडियोस से गो थ्रू हो जाओ ताकि हम डिस्कस जब करें ये चैप्टर जल्दी हो जाए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है मैं क्लास में डिस्कस करूंगी, कुछ मैंने वीडियोस में डिस्कस किए हैं, ताकि मैं सम अप करके जब पूछूं तो तुम्हें वो चीज़ आनी चाहिए। तो जो इस चैप्टर की वीडियोस मैक्सिमम मैंने ने जो अपलोड की हैं उनको एक बार गो थ्रू हो जाओ। कोई डाउट आता है तो फिर उसको हम क्लास में आराम से डिस्कस कर सकते हैं। देखो, हेलमिंथिस डिजीज में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एलिफेंटिसिस में हमारे पास दो हमारे जो है कॉजेटिव एजेंट्स हैं, वन इज बुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी एंड द सेकेंड वन इज द बुचेरिया मलाई। राइट, दो स्पीशीज याद रखनी है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखना है। उसका मॉस्किटो कौन सा है? टूलेक्स मॉस्किटो। समझ आई बात? उसमें हेलमिंथिस डिजीज में तीन वो याद रखनी है। एक आपको याद रखना है वहां पर एस्केरिस के बारे में, दैट कॉजेज एस्केरियासिस। ठीक, एक ये है हेलमिंथिक में, एक ये याद रखना है। दूसरा आपको जो है एलिफेंटिसिस के बारे में याद रखना है। यही दो बुक में है हेलमिंथ में।
ठीक है। प्रोटोजोन में आपके पास जो है, प्रोटोजोन में आपके पास एंट अमीबा की एग्जांपल है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दैट कॉज अमीबियोसिस डायसेंट्री। ये मेन एग्जांपल यहाँ से याद रखनी है 2। और तीसरी जो है फंगी की एग्जांपल याद रखनी है, फंजाई की। उसमें आपको उसके 3 ग्रुप्स याद रखने हैं और वहां पर मेट याद रखना है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन और ट्राइकोफाइटॉन के, जिसमें स्केल्स, लीजन्स वगैरह होते हैं। ये एक पार्ट पूरा कवर किया है मैंने एक वीडियो में, जाकर एक बार देखो उसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंटली जो एनसीईआरटी में और भी मेंशन है। वायरल डिजीज में सबसे पहले मेंशन है एनसीईआरटी में अबाउट द कॉमन कोल्ड। ये भी मुझे हुआ है, ठीक है। कॉमन कोल्ड, इसका पैथोजन जो है हमारे पास, दैट इज द राइनो वायरस, दैट इज द राइनो वायरस। एक ये आपको याद रखना है यहाँ पर इम्पोर्टेंटली, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन अगर आपसे पूछी जाती है, ट्रांसमिशन में आप याद रखोगे, ये एनसीईआरटी में ट्रांसमिशन में आप याद रखोगे ड्रॉपलेट मेथड होगा। ड्रॉपलेट मेथड में क्या है, कोई भी पर्सन कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन से ये एक दूसरे पर्सन को आराम से क्या हो सकती है, ट्रांसफर, राइट। सिम्टम्स में जुकाम लगता है तो क्या होगा, सिम्टम्स में नेजल कंजेशन, ठीक है, नाक बंद होना, ठीक। के बाद म्यूकस फ्लो होता है, ठीक है, सोर थ्रोट, खराश गले में, के बाद कफ, हेडेक, फीवर वगैरह, ये सिम्टम्स जो है वो रहते हैं, ठीक। कह रहा बात, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में आता है, जो पूछा जाएगा, वो याद रखना है आपको, क्या कि कॉमन कोल्ड में वायरस जो है, जो वायरस है इसमें, वो इन्फेक्ट करेगा नोज को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को ही अटैक करता है मेनली, ठीक है। किसको नहीं करेगा, लंग्स में कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, ये याद रखोगे, लंग्स में कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो है ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। कॉमन कोल्ड में इतनी सी बात याद रखनी है आपको, इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, ड्रॉपलेट मेथड है इसका, उसके थ्रू जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है, तो कहीं पे भी कफ स्नीज किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू है तो कम्युनिकेबल है, ठीक है। सिम्टम्स में और नेचुरली है, वायरल है तो फ्लू है, तो 3 से 7 दिन तक अपना टाइम पूरा लेगा और उसके बाद ही जो है जाएगा। याद करो एक चीज यहाँ से, और पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, आपके माइक्रोब्स वाले के सेकंड चैप्टर में मैंने आपको उधर भी फिगर दिखाई थी, वहां पर एडिनो वायरस के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पे वो फिगर बनी हुई है माइक्रोब्स वाले चैप्टर के सेकंड पेज पे, रॉड शेप बैक्टीरिया की मैग्निफिकेशन दिखाई हुई है, ठीक है। रॉड शेप बैक्टीरिया की मैग्निफिकेशन दिखाई हुई है, बाकी मैग्निफिकेशन दिखाई हुई है। वहां पे एडिनो वायरस में एक पर्टिकुलरली चीज लिखी है, दैट कॉजेज द अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये याद रखना, वहां पर बुक खोलोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी जो है वहां पे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये कॉज करता है कौन हमारे पास, एडिनो वायरस, ठीक। उसके अलावा आपको याद रखोगे, जैसे हमने पोलियो के बारे में डिस्कस किया, पोलियो के लिए हमने बोला पोलियो माइलेटस या एंटीरियो वायरस जिसको आप बोल रहे हो, वायरस एंटर कहाँ से कर रहा है, वायरस एंटर कर रहा है फेकल ओरल रूट के थ्रू, नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, ठीक है, ब्लड में पहुंच जाएगा। सिम्टम्स मैंने क्या बोले उसमें, सिम्टम्स में मैंने बोला पोलियो में हमारे पास इन्फ्लेमेशन रहती है, ठीक है, बॉडी पेन, चिलनेस रहती है, मेनली बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली बाकी वाले जो डिजीज हमने बात की, उनमें भी इस तरीके से के सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें
साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो 1-2 चीज़ें हमें एक्स्ट्रा याद रखनी है, स्मॉल पॉक्स को लिख लेना, याद रहेगा तुम लोगों को। उसको हम बोलते हैं हिंदी में, अगर आप देखोगे हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं बड़ी माता। ठीक है, तो स्मॉल बॉक्स में मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, उसमें पॉक मार्क्स रह जाते हैं। ठीक है, में जो है हमारे पास पॉक मार्क्स रह जाते हैं, ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है उसमें। और एज सच जो आपके पास वो दिखेगा, या आप इसको वो बोलते हो चेचक, सुना होगा आप लोगों ने भी। ठीक है, लेकिन एज सच आप अगर बात करोगे चिकन पॉक्स वगैरह की, उसमें एज सच सिम्टम्स नहीं रहते। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अबाउट द स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू की अगर हम बात करें, तो स्वाइन फ्लू जो है इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इज कॉल्ड एज H1N1 वायरस। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, H1N1 वायरस। तो आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पहले जो है स्वाइन फ्लू जो है बहुत फैला था। ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन, रनिंग नोज, वाटरी, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है जिसके थ्रू ये हो रहा है। ठीक, अब इसके अलावा हमारे पास जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो क्या, हमने जैसे हेपेटाइटिस की बात की, दो ही याद रखना, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस ए है जिसमें हमारे पास नॉर्मल वायरस जब इन्फेक्ट करता है, कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू होगा, हमारी बॉडी में जब हमारे बाइल पिगमेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है, दैट इज द हेपेटाइटिस ए। लेकिन हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है, एक तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बाकी वाले नहीं, ये वाला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इसकी इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा सच अभी तक हमारे पास, हाँ, स्मॉल पॉक्स वगैरह को अगर देखोगे तो उनके लिए हमारे पास वैक्सीन वगैरह हैं, और वो इरेडिकेट भी हो गया है टाइमली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एज सच अभी तक हमारे पास हेपेटाइटिस के लिए कोई इंपॉर्टेंट ऐसी कुछ चीज़ बनी है, तो एज सच अभी तक हमारे पास हेपेटाइटिस की कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, अभी तक हमारे पास हेपेटाइटिस की कोई पर्टिकुलरली वैक्सीन नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से याद रखोगे कि हेपेटाइटिस के लिए हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाई गई है। वो कहाँ से बनाई गई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बोलोगे ट्रांसजेनिक यीस्ट से जो है एक वैक्सीन बनाई गई है फॉर द हेपेटाइटिस। ये इंपॉर्टेंटली पेपर में आता है क्वेश्चन, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं वो बताते जा रही हूँ। ठीक है, तो एक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात की, वही यूटिलाइज करके जो है हमारे पास क्या बना हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ट्रांसजेनिक यीस्ट से जो है हेपेटाइटिस की वैक्सीन बनाई गई। ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चिकन पॉक्स क्लियर हुआ। चिकन पॉक्स को मैंने जैसे उसको आपने बोला बड़ी माता, तो इसको ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या बोलोगे आप, ये हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ना। ठीक, इसमें रैशेस रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक के लिए रहते हैं। ठीक, और फिर ये खुद ब खुद हट जाते हैं। मम्स में क्या बोला याद रखने के लिए, मम्स में पैरामिक्सो वायरस बोला मैंने। ठीक है, उसमें हम लोगों को क्या होता है, पैरेटिड ग्लैंड जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पेनफुल हो जाता है। बचपन में देखा होगा कि जैसे बोलते हैं ना गले आना, यानी तुम लोगों को पता है कि नहीं। ठीक है, तो उस तरीके से ये चीज रहती है। सिमिलरली मिजल्स को आप बोलते हो क्या, खसरा। ठीक है, रूबेला वायरस से होता है। इसमें हम मैंने क्या बोला, यहाँ पर इसमें फीवर भी रहेगा और स्मॉल रेड रैशेस भी रहेंगे स्किन पे। ठीक है, और वैक्सीन का नाम बोला मैंने मेनली याद रखने के लिए, दैट इज MMR वैक्सीन। ठीक है, उसके अलावा रेबीज का हो गया क्लियर। डेंगू का बोला, डेंगू का जो है पॉजिटिव एजेंट जो है, जो ट्रांसमिट करवा रहा है, कैरियर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो कौन है, एडीज। ठीक है, एज सच इनके लिए हमारे पास कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं है। हाँ, सिर्फ फीवर को डाउन करने के लिए मेडिसिन ली जाती है। एज सच इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई भी मेडिसिन वगैरह अभी तक अवेलेबल नहीं है। और सिर्फ जो है क्या, लिक्विड डाइट जो है वो दी जाती है इसमें। ठीक है,
वही लिक्विड डाइट दी जाती है, और ताकि जो है बॉडी जितनी हाइड्रेटेड रहेगी उतना ही जल्दी जो है वो क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। ठीक। और डेंगू वगैरह इनके फीवर में अगर हम बात करें तो इसमें एस्पिरिन डिस्प्रिन जो है वो नहीं दी जाती है। ठीक है, मेडिसिन वगैरह तो जैसे मैंने अभी बताया कोई मेडिसिन अभी तक तो है नहीं इसके लिए हमारे पास, लेकिन इसमें जो है नॉर्मल मेडिसिन दी जाती है ताकि जो है सिर्फ क्या हो सके, फीवर डाउन हो सके। ठीक। और बाकी मेन इसमें बस शॉर्ट शॉर्ट में आप लोगों को बस ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और जैसे मैंने हेपेटाइटिस बी की बात की, ये याद रखोगे हेपेटाइटिस बी ही सिर्फ इकलौता है डबल स्टैंडर्ड है, बाकी जितने भी हेपेटाइटिस है हमारे पास वो सारे सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, वायरल डिजीजेस के बारे में बस इतनी सी डिस्कशन याद रखनी है तुम लोगों को।